हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने क्लास 6 और 7th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा ही होगा। आज मैंने टॉपिक लिया है क्लास 8 का। ठीक है, इसमें हम कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं उस बारे में, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ये है 2y और दूसरी टर्म है 22xy। तो देखिए, अगर हम ये दो अलग अलग टर्म लिए हैं, मैंने इनको फैक्टराइज करना है। तो 2 और y को देखिए, 2 को भी हम ज़्यादा फैक्टराइज कर नहीं सकते क्योंकि 2 अपने आप में प्राइम फैक्टर है, और y भी एक सिंगल टर्म है, तो 2y को हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा 22xy। तो देखिए 22 को अगर हमें फैक्टर निकालना है तो आपको पता है ऐसे करके हम करते थे। 2 से करेंगे तो ये 11 आएगा। 11 को हम किसी और चीज़ से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 11 अपने आप से ही होगा। तो 2 एंड 11, तो 22 को हमने लिखा 2 इंटू 11 और x एंड y, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये है। अभी आपके पास जो क्वेश्चन आता है क्लास 8 का एक चैप्टर है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसमें ये पूछा जाता है कॉमनली, या तो फैक्टराइज करने के लिए पूछा है या इनमें से कॉमन फैक्टर। तो अगर ये एक हम क्वेश्चन मान के चले, इनमें बोला है कि आप कॉमन फैक्टर फाइंड करो, तो देखिए एक हो गया 2 दोनों में कॉमन है, और एक ये y कॉमन है। ठीक है, तो इनका जो हो जाएगा कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा क्या, 2y। सिंपल है, तो ये हो गया। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये सिंगल सिंगल टर्म ना होके 2-3 टर्म्स होंगे, और हमने उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो दूसरा क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल है ax² y प्लस फिर है bxy² प्लस cxy एंड z। तो देखिए ये जो टर्म है इसको क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईच टर्म का हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फिर जो कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे और फर्दर उसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है ax² y। देखिए ax² y को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स इंटू वाई। ऐसी दूसरी टर्म जो है हमारे bxy², इसको हम लिखेंगे b इंटू एक्स, क्योंकि y स्क्वायर है तो इसका मतलब y क्या होगा, 2 बार आएगा, है ना। और इसी तरह हमारा हो जाएगा cxy एंड z। तो इसमें तो चारों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, और इनको कुछ क्या करेंगे, सिंपली c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड लिख देंगे। अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं, जैसे हम एलसीएम और एचसीएम में एक करते थे ना कि जो तीनों में कॉमन है। तो देखिए अगर इन तीनों में कोई कॉमन चीज हमें दिख रही है तो वो ये एक्स है, और वाई भी सब में एक एक बार तो आ ही रहा है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा वाई, ये ले लिया। तो अगर हम इस क्वेश्चन में इन सब की वैल्यू रखें तो यहाँ से देखिए एक्स और वाई सब में कॉमन है, तो हमने क्या किया, एक्स और वाई कॉमन ले लिया। तो देखिए एक एक्स और एक वाई कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या, क्योंकि x² तो क्या बचेगा, a इंटू एक्स बचेगा, प्लस यहाँ से x एंड y कॉमन ले लिया तो एक एक्स्ट्रा y और b, तो ये हो जाएगा by, और प्लस xy कॉमन ले लिया तो बचा cz। तो बस ये हो गया हमारा। इससे आगे हम क्योंकि कर नहीं सकते, कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो फर्दर ये फैक्टराइज हो नहीं सकता, तो ये ही इसका क्या है, आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैंने बस 2 क्वेश्चन किए हैं कि कैसे कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर मतलब करना फैक्टराइजेशन ही है, जो चीज़ कॉमन होगी उसको वो ले लिया। अभी दूसरा था कि अगर ये जो पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे 2-3 टर्म है आपकी, उसको कैसे फैक्टराइज करना है। तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि पहले उसको क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन में मतलब उसके फैक्टर करो, फिर जो कॉमन है वो कॉमन लेके बाकी का लिख लो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे ये चैप्टर का ये क्वेश्चन पे मतलब इस पे मेरा डाउट है वो बता दीजिए, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इसको करने का। थैंक यू।